हुकूमत के लिए बढ़ गई मुश्किलात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इत्तेहादियों की शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, इत्तफ़ाक़ राय पैदा न हो सका, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए नेक नियति से कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन इस्लाहात पर संजीदगी से गौर करेगी। असद कैसर ने कहा कानून साजी में तमाम जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। ईवीएम धांधली से बचाव का बेहतरीन जरिया है। खुफिया राय शुमारी में पैसा चलता है, इसीलिए अपोजिशन हिमायत करती है। चाहते हैं अगला इलेक्शन शफाफ हो, धांधली का रोना ना हो। वज़ीर आज़म का हुकूमती इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट से ज़ोहराने में खिताब, बोले इंतखाबात को मुतनाज़िर बनाने से बेहतर है कि इंतखाबी इस्लाहात लाई जाएं। हुकूमत पार्लियामेंट में हार चुकी है, अब तो इत्तेहादी भी एतमाद नहीं कर रहे। बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल, शहबाज शरीफ ने कहा काले कवानीन पर हुकूमत को शिकस्त हो चुकी, इत्तेहादियों के अदम एतमाद के बाद इमरान नियाजी को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मरियम नवाज बॉडी रिजेक्टेड, खान साहब तकरीर झाड़ रहे थे तो अब जिहाद अचानक मुलतवी क्यों करना पड़ा। इजलास मुलतवी होने पर सेनेट में भी गर्मा गर्मी, रजा रब्बानी हुकूमत पर गर्जे बरसे, कहा हुकूमत चाहती है पार्लियामेंट को ताले लग जाएं, कौमी मामलात पर चीजें बाहर से मालूमात मिलती हैं। तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान का शोर शराबा, अली मोहम्मद खान ने जवाब दिया TLP से मुआहिदा आइन और कानून के मुताबिक हुआ। आर्मी चीफ ने भी किरदार अदा किया। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया APS के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। हुकूमत को 20 अक्टूबर के हुक्मनामे पर भी अमल दरामद की हिदायत। इतने साल गुजरने के बाद भी मुजरिमों को सुराग क्यों ना लगाया जा सका। चीफ जस्टिस का वज़ीर आज़म से इस्तफसार, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, सुप्रीम कोर्ट हुक्म दिए एक्शन लेंगे। सानिया APS के लवाकिन को मुआवजा देने के अलावा और क्या कर सकते थे। इस वक्त जो हुकूमत में, इंटेलिजेंस में या आर्मी में थे वो सब मराहत लेकर चले गए और मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, जस्टिस काजी अमीन ने कहा अगर उस वक्त की सिविल और मिलिट्री क़यादत इस्तीफा दे देती तो उनसे अच्छे लोग आ जाते। आप मुजरिमान को मेज पर मुज़ाकरात के लिए ले आए हैं क्या? हमने एक बार फिर सरेंडर की दस्तावेजात पर दस्तखत करने जा रहे हैं। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का नॉकआउट मरहला, मारो या घर जाओ। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आमने सामने। इंग्लैंड का जीत के लिए 167 रन का हदफ। न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी, मोइन अली 51 रन बनाकर नुमाया रहे। डेविड मिलान 41 और जैज बटलर ने 29 रन बनाए। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान कल इन एक्शन होगा। ऑस्ट्रेलिया से 2-2 हाथ करेगा। कौमी टीम का विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरने का इम्कान। नूर मुकद्दम कत्ल केस, अदालत ने 17 नवंबर को मजीद 4 गवाह तलब कर लिए। CCTV वीडियो देने से मुतालिक तफ्तीशी ऑफिसर को भी कल बुला लिया। और नाजिम जोखियो कत्ल केस में गिरफ्तार, मजीद 3 मुल्जिमान का 16 नवंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। सेनेट इजलास में भी बहिमाना कत्ल की गूंज। सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो ने सिंध को पुलिस स्टेट करार दे दिया। सिंधी वडेरों को असेंबली में होने का ताना दिया। पीपल्स पार्टी के अरकान का एहतजाज। कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने कत्ल पर रिपोर्ट तलब कर ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।